दी हिडन ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं साल 2006 में रिलीज हुई सीरीज नाइटमेयर एंड ड्रीम केप्स के एक एपिसोड बैटल ग्राउंड के बारे में समझाने जा रही हूँ। इस फिल्म का मुख्य किरदार है एक हिटमैन जिसका नाम है रेन शो। फिल्म की शुरुआत में वह अपनी कार को हैंस मॉरिस के मैंशन के सामने पार्क करता है। मॉरिस एक $1 मिलियन की टॉय कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और रेनशो का अगला टारगेट भी। रेनशो स्टोर रूम में जाता है और टॉयज की शेल्फ्स को देखता हुआ उस टॉय को ढूंढता है जिसकी उसे तलाश है, एक हरी परी। वह इस टॉय को अपने स्टडी रूम में ले जाता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। रेनशो उसे खिड़की से देखता है और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी गन लोड करता है और एक फेस मास्क पहनता है ताकि कैमरों पर उसका चेहरा कैद न हो। फिर एंट्रेंस पर सुरक्षा गार्ड को बेवकूफ बनाने के लिए वह एक फोन को चारा के रूप में इस्तेमाल करता है। फोन पर एक काउंटडाउन शुरू होता है। गार्ड घबरा जाता है और उसे फेंकने के लिए बाहर भागता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रेनशॉ उस पर हमला करता है और उसे गोली मारकर मार देता है। उसकी गन पर लगा साइलेंसर गोली की आवाज को दबा देता है ताकि मॉरिस को कोई खबर ना हो। फिर वह गार्ड की वर्दी से चाबियां चुराता है और सुरक्षा कक्ष में बिना किसी परेशानी के चला जाता है। सीसीटीवी कैमरों को डिसेबल करने के बाद वह आत्मविश्वास से अपना मास्क उतारता है और स्टडी रूम की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे एक और सुरक्षा गार्ड मिलता है जिसे वह बिना किसी मुश्किल के मार देता है। इसके बाद वह कमरे में प्रवेश करता है और मॉरिस को उसकी छाती में 2 गोलियां और माथे पर एक गोली मारकर मार देता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मॉरिस मर चुका है, रेनशॉ पहले वाली हरी परी को अपने लिए स्मृति चिन्ह के रूप में उठा लेता है। उसे टेबल पर मॉरिस की मां की तस्वीर भी दिखाई देती है जिसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है। रेनशॉ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में वह एक हवाई जहाज में बैठा है और घर वापस जा रहा है। वह अपने क्लाइंट को सफल हत्या के बारे में मैसेज करता है और यात्रा का आनंद लेता है। उसके बगल में बैठी एक यात्री उसे च्युइंग गम का टुकड़ा मांगती है। जब वह उसे गम देने के लिए अपना बैग खोलता है तो वह उसके अंदर टॉय परी को देखती है। उसे यह अजीब लगता है कि एक बड़ा आदमी बच्चों का खिलौना क्यों लेकर घूम रहा है, लेकिन वह अपनी राय जाहिर नहीं करती। जब रेनशॉ एयरपोर्ट पर उतरता है तो मॉरिस की हत्या की खबर पूरे देश में फैल चुकी होती है। बाहर जाते समय उसे एक लड़की के बैग में एक गुड़िया दिखाई देती है जो उसने मॉरिस के कमरे में देखी थी। वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर कुछ और अजीब होता है। उसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के रिसेप्शन की टेबल पर एक हरा खिलौना दिखाई देता है। ये वही खिलौना है जो मॉरिस की टेबल पर उसकी मौत के समय था। पेंटहाउस में लौटने के बाद रेनशॉ हरी परी को एक डिस्प्ले टेबल पर सुरक्षित रख देता है। इस टेबल पर उसके द्वारा मारे गए लोगों से जुड़े कई स्मृति चिन्ह हैं, जैसे पैसे, पेन, चश्मा आदि। रेनशॉ सोफे पर ईमेल्स का जवाब देते हुए सो जाता है। आधी रात को दरवाजे की घंटी उसे जगा देती है। उसे यह अजीब लगता है और वह दरवाजा खोलने से पहले फ्रंट डोर कैमरा चेक करता है। बाहर रिसेप्शनिस्ट एक बॉक्स लेकर खड़ी है। जब वह दरवाजा नहीं खोलता तो वह बॉक्स को फर्श पर रखकर चली जाती है। वह बॉक्स को अंदर लाता है और इसे किचन काउंटर पर सावधानी से रखता है। बॉक्स पर लगा नोट उसके नाम है, लेकिन इसमें भेजने वाले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि नीचे एक सिग्नेचर है जो मॉरिस की मां के सिग्नेचर से बहुत मिलता जुलता है, जो उसकी मौत की रात फोटो फ्रेम में देखा गया था। रेनशॉ सोचता है कि क्या उसे बॉक्स फेंक देना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। वह ध्यान से रैपर खोलता है और अंदर खिलौनों से भरा एक बॉक्स पाता है। ये बॉक्स मॉरिस की कंपनी से भेजा गया है और इसमें लिखा है कि अंदर बोनस सरप्राइज है। पहले तो रेनशॉ बॉक्स को चेक करता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन जब उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता तो वह इसे खोलता है और अंदर प्लास्टिक के सैनिक, गन और टैंक देखता है। वह एक खिलौना निकालकर उसे जांचता है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता। बाद में बॉक्स अपने आप काउंटर से गिर जाता है। रेनशॉ को स्पष्ट याद है कि यह किनारे पर नहीं था, इसलिए वह इसे चेक करने के लिए करीब जाता है। उसकी पूरी तरह से हैरानी के लिए बॉक्स के अंदर के खिलौना सैनिक गायब हो चुके हैं। फिर घर के आसपास और भी अजीब चीजें होने लगती हैं। पर्दे अपने आप हिलने लगते हैं और लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। जांच करने पर रेनशॉ को पता चलता है कि किसी ने लाइट्स के केबल को काट दिया है। अचानक टेबल के नीचे से एक सैनिक उसके पैर की उंगलियों को एक नुकीली गन से छेद देता है।
रेनशॉ को समझ आता है कि बॉक्स के खिलौना सैनिक ही इस सब के पीछे हैं। जब वह नीचे झुककर जांच करता है तो वे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि गोलियां उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वह सदमे और डर से पीछे हट जाता है। जल्द ही वे उस पर एक विस्फोटक से हमला करते हैं, जिससे उसकी पैंट जल जाती है। रेनशॉ को एहसास होता है कि सैनिक छोटे हैं, लेकिन बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि वे लगातार उस पर गोलियां चला रहे हैं। वह बाथरूम में भागकर खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके घुटने में गंभीर चोट आई है और उसकी त्वचा में कई गोलियां फंसी हुई हैं, जो हानिरहित हैं, लेकिन फिर भी दर्द देती हैं। फिर रेनशॉ एक हैंड मिरर का उपयोग करके लिविंग रूम में क्या हो रहा है ये जांचता है। उसकी निराशा के लिए वे लाइट बल्ब्स पर गोलियां चला रहे हैं ताकि कमरा अंधेरा हो जाए। जब सैनिक उसे देखते हैं तो वे उसकी ओर एक कैनन बॉल फेंकते हैं, जो उसका मिरर तोड़ देता है। गुस्से में आकर रेनशॉ दूसरे दरवाजे से अपने कमरे में जाता है और अपनी गन लेकर आता है। वह उन्हें धमकी देता है और किचन तक पहुंचता है। कैबिनेट से वह एक राइफल निकालता है और उन पर कई राउंड गोलियां बरसाता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि सैनिक डर के मारे पीछे हट जाते हैं। रेनशॉ इस मौके का फायदा उठाता है और सोफे के कुशन्स को हटा देता है ताकि उनके पास छिपने की जगह न हो। जब वे और शोर नहीं करते तो वह पूरे सोफे को पलट देता है और उनकी मृतदेह को नीचे पड़ा हुआ देखता है। बचे हुए सैनिक दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें एक जीप पर चढ़ा देते हैं। रेनशॉ आश्चर्य से देखता है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। जब उसे एहसास होता है कि वे भागने वाले हैं तो वह जितने सैनिकों पर कदम रख सकता है रखता है। कुछ सैनिक उस पर गोलियां चलाना जारी रखते हैं, लेकिन जब रेनशॉ उन पर गोली चलाता है तो एक गोली के वाइब्रेशन से वे बेहोश हो जाते हैं। हालांकि हमला यहीं नहीं रुकता। टेबल के नीचे से 3 आर्मी हेलीकॉप्टर निकलते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं। वे उस पर कैनन बॉल से हमला करते हैं, लेकिन वह किसी तरह उसे बचा लेता है। फिर भी वे मिसाइल्स बरसाकर उस पर हावी हो जाते हैं। रेनशॉ तेजी से अपने बेडरूम में भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। वह आईने में देखता है और अपने चेहरे पर कई कट्स और चोटों को देखकर डर जाता है। वह उन पर अल्कोहल लगाता है और अपनी पूरी कोशिश करके घाव को साफ करता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाथरूम के दरवाजे पर एक बड़ा गोला आकर गिरता है और उसमें एक छेद कर देता है। एक हेलीकॉप्टर कमरे में प्रवेश करता है और उस पर हमला करना जारी रखता है। रेनशॉ का धैर्य जवाब दे जाता है और वह इसे एक तौलिए से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। फिर वह इसके अवशेषों को टॉयलेट में फ्लश कर देता है, लेकिन सैनिक उठने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार वह एक प्लग इन हेयर ड्रायर को पानी में गिरा देता है और उन्हें मार देता है। वह बाकी की रात बाथरूम में बिताने का फैसला करता है, जहां उसकी सुरक्षा सुनिश्चित है। बाद में वह अपनी जांघों पर लगी चोट को टांके लगाता है, हालांकि यह बहुत दर्दनाक होता है। कुछ घंटों बाद दरवाजे के नीचे एक छाया दिखाई देती है। बाहर से एक सैनिक रेनशॉ के लिए एक नोट छोड़ता है, जिसमें उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है। रेनशॉ खिलौने की चालाकी से हैरान हो जाता है। वह बदले में नोट पर SCSCWU लिखता है। जब वह इसे वापस रखने जाता है तो उसे एहसास होता है कि यह एक जाल है। टैंक्स के साथ सैनिकों का एक समूह उस पर गोलियां चलाने के लिए तैयार है। इस हमले से दरवाजे में कई छेद हो जाते हैं, जिससे रेनशॉ फायर रेंज में आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह खिड़की से बाहर निकलता है, लेकिन 14वीं मंजिल से भागना मुश्किल होता है। वह किसी तरह बालकनी की ओर सावधानी से चलता है, लेकिन तभी एक और हेलीकॉप्टर उस पर हमला करता है। क्योंकि वह किनारे पर है, सैनिक उसे धक्का देने वाले होते हैं। उसी पल रेनशॉ एक गोली चलाता है जो हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देती है। जब वह बालकनी पर वापस आता है तो वह आखिरकार राहत की सांस लेता है। अंदर और सैनिक खिड़की की ओर कैनन ताने उसके लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वह एक योजना बनाता है। वह स्विमिंग पूल में एक रबर डक का उपयोग करके सैनिकों को विचलित करता है। फिर दूसरी तरफ से फायर एक्सटिंग्विशर से उन पर हमला करता है। जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो सैनिकों का एक और समूह उसका ध्यान खींचता है। वे एक जीप पर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए बार बार गोलियां चलाते हैं। रेनशॉ एक लाइटर और स्प्रे का उपयोग करके एक फ्लेम थ्रोवर बनाता है और उन्हें जिंदा जला देता है। गुस्से में आकर वह एक चाकू लेकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद वह उस समूह के पास लौटता है जो फायर एक्सटिंग्विशर से लड़ रहा होता है और एक बॉक्स से उन्हें कुचल देता है। आखिरकार
सभी सैनिक मारे जाते हैं। रेनशॉ जले हुए प्लास्टिक के साथ लेट जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उसे हिलाता है कि वे सभी मर चुके हैं। वह उन्हें गिनता है और बॉक्स पर लिखी संख्या से मिलाता है। जब संख्या मिल जाती है तो वह आखिरकार राहत महसूस करता है, लेकिन वह बॉक्स के पीछे लिखे बोनस सरप्राइज पर विचार करना भूल जाता है। वह पीता है और आराम करने के लिए स्विमिंग करता है। अचानक पानी के अंदर से कोई उसकी कलाई काट देता है। वह तुरंत बाहर आता है और देखता है कि उसे तुरंत टांके लगाने की जरूरत है। वह सुई और धागे का उपयोग करके कट को सिल देता है। फिर वह पेंट हाउस छोड़ने का फैसला करता है ताकि बचे हुए सैनिक उस पर फिर से हमला न कर सकें। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मुसीबत उसके साथ लिफ्ट में आ चुकी है। अचानक लिफ्ट की लाइट्स बंद हो जाती हैं और बटन पैनल टूट जाता है, जिससे लिफ्ट का दरवाजा उसकी मर्जी से नहीं खुलता। वह फ्लैशलाइट का उपयोग करके चारों ओर देखता है, लेकिन किसी को नहीं देखता। जब पैनल फिर से चमकता है तो वह अंदर एक कमांडो को देखता है। खिलौना लिफ्ट की छत के एक गायब पैनल से बाहर निकल जाता है। जब रेनशो उसके पीछे जाता है तो उसे पता चलता है कि लिफ्ट अटक गई है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरी उपाय के रूप में वह दूसरी लिफ्ट के ऊपर कूद जाता है। वह छत का एक पैनल हटाता है और अंदर प्रवेश करता है, खुश होकर कि वह आखिरकार सुरक्षित है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कमांडो उसके अंदर आ चुका है। खिलौना एक चाकू का उपयोग करके रेनशो को बार बार चुभौता है, लेकिन आकार के अंतर के कारण उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। रेनशो फिर कमांडो को पकड़ता है और उसे लिफ्ट के दरवाजों के बीच में रख देता है। दरवाजे उसका सिर कुचल देते हैं और उसे मार देते हैं। आखिरकार रेनशो खिलौने के बिना सिर वाले शरीर पर मुस्कुराता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह एक विस्फोटक से जुड़ा हुआ है। बम फट जाता है और उसे मार देता है। हमें खिलौने के बॉक्स पर एक स्टिकर दिखाई देता है, जिस पर लिखा है कि बॉक्स में एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार बोनस गिफ्ट के रूप में शामिल हैं। कहीं और चोरी की गई टॉय परी अपने आप हिलती है। वीडियो से बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले।